और बड़ी मीटिंग करी है पूरे हरियाणा स्तर पे आपने करनाल में, तो क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पे किया आपने? आज हम लोगों को 1 साल हो गए नकारा सरकार के खिलाफ अपने पंचायती राज की लड़ाई को लड़ते हुए। तो हम लोगों ने 1 साल से हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार पंचायती राज के जो अधिकार है बिल्कुल ख़त्म कर दिए। पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता हुआ। तो हम लोगों ने आज फैसले लिए यहाँ पर। एक तो हम 1 फरवरी को 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे, और मौजूदा मुख्यमंत्री जिनको हमने 40 बार ज्ञापन दे लिए, उनका पुतला फूंकने का काम करेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की जो पंचायती राज व्यवस्था को खत्म किया उसके बारे में अवगत कराएंगे। अगर लोकसभा चुनाव तक की घोषणा तक पंचायती राज के अधिकार नहीं दिए गए तो हम लोग 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी टीम में बढ़ाकर बूथ सत्र पर अपने साथियों को तैयार करेंगे और बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ चुनाव में प्रचार करेंगे। सरवीर जी, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, इस दौरान जो संकल्प लिया गया है, गाँव में सरपंच भी मौजूद थे, तो उनका क्या रहेगा? ये एक सरकार की सोची समझी साजिश थी। हम लोग सरकार की साजिश को समझ चुके थे। भारत संकल्प जो यात्रा थी उसमें इन लोगों ने ये प्रचार किया था कि गांव के अंदर लोगों की फैमिली आईडी ठीक की जाएगी और भी जो पेंशन है कटी है वो ठीक की जाएगी। लोगों को भ्रमित किया था कि उसके रास्ते से हम गांव में घुसे। अगर सरपंच विरोध करेंगे तो गांव की जनता ये कहेगी कि गरीब व्यक्तियों की फैमिली आईडी ठीक करने आ रही थी सरकार के लोग अधिकारी, और बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई थी वो ठीक कर रहे थे। तो एक माहौल खराब होगा गांव के अंदर, भाई सरपंच गलत कार्य करे। लेकिन हम लोगों ने इस कार्यक्रम का विरोध, कहीं अपने साथी गए ही नहीं। जहां मौजूदा व्यक्ति गांव का नहीं जाता तो उसका विरोध ही समझो। इस करके हम लोगों ने इसका ज़्यादातर विरोध नहीं किया, क्योंकि ये गांव के अंदर माहौल खराब कराना चाहते हैं। इन लोगों का मकसद है कि लोगों को बांट दो आपस में। लेकिन अब पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। समय समय पर आप लोगों ने आंदोलन किए, शक्तियाँ बढ़ाई गई, सरकार ने शक्तियों की कहीं ना कहीं बढ़ाई भी आप लोगों की। पहले 2 लाख थी, उसके 5 लाख की गई, फिर उसको 25 लाख की गई, इस प्रकार से जो भी है। बट अगर कहें तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार, आपके सरपंच भाई कुछ ना कुछ सरकार में मिलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कोई भी सरपंच साथी सरकार के साथ नहीं है। गांव के काम के लिए कई बार जाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जहां भी हम लोगों का आज तक कोई भी प्रोग्राम हुआ है हरियाणा की पंचायतों का, आप देखो कितनी भारी तादाद में हमारे सरपंच साथी और पंचायतों के लोग वहाँ पहुँचे हैं। हम बार बार आपके माध्यम से कह चुके हैं सरकार को। सरकार कहती कि इतने सरपंच काम पे लगे, इतने सरपंच सरकार के साथ है। आज भी हम दावे से कहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट 6228 ग्राम पंचायतों में से 10% पंचायत के लोग अपने साथ खड़े करके दिखा दे, हम मान जाएंगे कि सरकार सच्ची और हम झूठ। सर, बार बार सरकार जो है, क्या है जिस मुद्दों के ऊपर आप अड़े हुए हैं, वो मुद्दे क्या है? हमारी चाहते हैं कि सरकार आपका मुख्य मांगे हैं 73वें संशोधन के अंदर जो पंचायती राज के अधिकार है वो दिए जाए पूर्ण रूप से, और राइट टू रिकॉल समाप्त किया जाए। अगर पंचायतों पे लागू करना है तो पहले लोकसभा और विधानसभा में लागू किया जाए। रणवीर जी, सर, कई खाने को नहीं मिल रहा इसलिए सरपंच इस बात का ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, जो ये पॉलिसी सरकार लेके आई है, जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार करना उसके लिए सबसे बेटर पॉलिसी है। मैं खुला कहता हूँ मीडिया के सामने, सबसे बेटर पॉलिसी ये है। इसके ऊपर ना तो सरपंच का कोई रोल रहता है, किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं अगर सरपंच ने भ्रष्टाचार करना गाँव में सरपंच के बगैर कोई काम कर ले। ये तो लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। आप एक चीज देखो, 1994 के अंदर संशोधन किया गया था संविधान के अंदर, पंचायती राज के लोगों को शक्तियां दी गई थी 1994 के अंदर। बीच में 3 साल तो पंचायतें रही भी नहीं, मात्र 27 से 28 सालों में, जबकि पंचायतों को अधिकार मिले थे। पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी गांव की गलियां कच्ची हैं। अगर पंचायतें भ्रष्टाचार करती तो गांव का विकास नहीं होता बिल्कुल भी। ये विकास क्या नेता लोगों ने किया, ये गांव की पंचायतों ने किया है। और ये लोग तो शुरू के ही, इनके पास तो पावर है, इन लोगों ने कहाँ विकास किए, कितने विकास किए। खासकर भाजपा सरकार 10 साल का अपना कहीं भी विकास गिनवा दे। अगर पंचायतें भ्रष्टाचार करती, क्या गांव की गलियां पक्की होती? हर गांव की गलियां पक्की है। गांव के अंदर सब अपना धर्मशाला पंचायतों ने बनाई है,
जो भी करी सभी पंचायतों ने की है गांव के अंदर। तो रणवीर जी, आपने बहुत बड़े आंदोलन किए, बड़ी पंचायत भी की थी आपने टोहाना के अंदर, उस समय लाखों की तादाद में सरपंच पहुंचे भी थे, परंतु कहीं ना कहीं वो स्पॉन्सर्ड बताया गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा अपना कांग्रेस पार्टी ने वो स्पॉन्सर्ड किया था प्रोग्राम, और वो कहीं ना कहीं तमका आपके पीछे लग चुका है। बिल्कुल भी नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं था। ये एक आंदोलन में जब मौजूदा सरकार बात ना सुने तो हम लोगों ने विपक्ष के सामने अपनी गुहार लगाई थी कि हमारी ये मांगे हैं, क्या आप लोग सत्ता में आते तो हमारी मांगे पूरी करोगे। तो विपक्ष ने अपना विपक्ष का धर्म निभाया और मंच के ऊपर से घोषणा करने का सर काम कई किया। बार हम तो वहां भी कहते थे कि खट्टर साहब ये कहते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी ने स्पॉन्सर किया है। खट्टर साहब को भी हमने बोला था भाई 5 तारीख को 5 नवंबर को टोहाना हो और वहां से पंचायती राज की घोषणा करो। हम उनका भी पंचायती राज की उनका स्वागत करते हैं। तो का काम है इन लोग। हरियाणा में एसोसिएशन 2 है, एक दी गई है, पता नहीं बनाई है पक्ष के लोगों हमें रास्ते से हो गए या अपने स्वार्थ, वो पंचायत मंत्री के घर पे बनी हुई एसोसिएशन। आप वो कुछ भी कहें, लेकिन हम उनको भी ये कहते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का नाश ना करवाएं सरकार के साथ लगकर। विशेष मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके अभी आंदोलन के कारण? अब आज हम लोगों ने 2 ही फैसले लिए। एक तो 1 फरवरी को हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकने का काम करेंगे। रणवीर जी, आने वाली सरकार में किस सरकार को समर्थन देना चाहते हैं? अभी तो इलेक्शन के दौरान भी दौर भी चल रहे हैं। देखो, हमारा किसी पार्टी से वो नहीं है। हम लोगों ने तो एक जो मौजूदा सरकार है जिसने हमारे अधिकारों को खत्म किया है और ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है, अगर ये हमारे अधिकार नहीं देते तो हम इनकी जमकर खिलाफ करेंगे। नहीं, आपके एसोसिएशन का कोई झुकाव भी तो होगा किस तरफ जाएगा? वो टाइम आने पे क्लियर करेंगे। क्या पता ये मौजूदा सरकार हमारे अधिकार दे दे। जो सरपंचों का सम्मान करेगी वो हरियाणा पे राज करेगी। इन जो लोगों सरपंचों का सम्मान करेगी वो हरियाणा पे राज करेगी। इन लोगों को पंचायती राज के लोगों की ताकत का पता नहीं है। ये लोग सत्ता के घमंड में हैं। हम दिखाएंगे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर अगर पंचायती राज के अधिकार नहीं दिए जाते तो हरियाणा की पंचायतें क्या कर सकती हैं। कितने % सरपंच रहेंगे इसमें आंदोलन में? टोटली पंचायती आंदोलन में रणवीर जी हम कहते हैं 10%, कुल 10% ही सरकार अपने साथ दिखाते हैं। हम मान लें सरकार सच बोल रही है, कोई भी सरकार के साथ नहीं है। गांव के विकास का मुद्दा है। रणवीर जी बार बार आप ये ऐलान कर रहे हैं, बार बार यहाँ कहा गया है, अब भी इस प्रोग्राम में भी कहा गया है कि 22 के 22 जिले, और अगर सरपंचों की संख्या देखी जाए तो प्रॉपर सरपंच नहीं आए हैं। तो क्या सारे सरपंच 22 जिलों के आपके साथ हैं जैसा आपने कहा है? बिल्कुल, जो हमारा संगठन है ये पूरे हरियाणा की पंचायतों का संगठन है। आज तक जहाँ भी प्रोग्राम हुए 22 के 22 जिलों की पंचायतें पहुँचती हैं। अगर पंचायतें ना पहुँचती तो कहीं भी इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं आप लोगों को। कॉन्फिडेंशियल है इस बात को लेकर? बिल्कुल कि आपके 22 के 22 कार्यक्रम बिल्कुल। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम एक होता है गांव के अंदर, सरपंचों की तादाद ज्यादा होती है, वहाँ की पब्लिक की तादाद कम होती है, इसमें क्या कहेंगे आप? कहाँ पर वो सरपंच एक दूसरे का गांव में प्रोग्राम होता है, कहाँ इतनी तादाद होती है? आपका वो तो 1-2 सरपंच साथी पास के गांव का चला जाता है। नहीं, विशेष भारत तो सर, सरकार आज संख्या हमने कम खुद क्यों है? कवरेज करी है, मैक्सिमम सरपंच हम जी। कहने लग रहे भी अगर इसका विरोध करते तो ये लोग जहर घोल देते हैं आम पब्लिक के बीच में कि सरपंच गांव के लोगों की जो समस्या उसको खत्म नहीं होने देना चाहते। वही सरपंच आपको आने वाले समय में कोई भी कार्य होगा सरकार के विरुद्ध, उसमें आपको हर सरपंच आपको देखने को मिलेगा, उसके विपरीत, सरकार के विपरीत देखने को मिलेगा। उसका एग्जाम्पल सर है, सरकार ट्रेनिंग से ये जो संकल्प यात्रा थी, इसमें तो सरपंचों को ये करवाने की मजबूरी थी। कारण उसका ये था भाई, गांव के लोग ये बात बोलेंगे भाई आप तो गांव के काम नहीं होने दे रहे। सरपंचों ने विरोध नहीं किया, बल्कि वो काम करवाया, गांव के काम हो जाए, लेकिन उसमें काम कोई नहीं हुआ, किसी का कोई काम नहीं हुआ। मन से करवाया, प्रेशर में आके करवाया। प्रेशर में भी है, प्रेशर दे रही है सरकार। एक बात और है, संकल्प यात्रा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी सरकार का नुमाइंदा नॉमिनेट नहीं किया गया। संकल्प यात्रा में 18 महकमों से अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के गांव की समस्या का समाधान सुनने के लिए आ रहे थे। उसमें आपके
जो पंचायत मंत्रालय के अधिकारी वो भी उसमें आ रहे थे। ये तो जबरदस्ती कोई भाजपा के 1-2 कारिंदे उस प्रोग्राम में आने करे थे। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, एक भी भाजपा का सदस्य वहां मंच पे नहीं जाने दिया, किसी को के साथ मंच साझा नहीं करने दिया। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।